वृत्तियों का भाव तो है ही। वृत्तियों के बहाव को ही किसी सही जगह को समर्पित कर दीजिए। नदी में बाढ़ बहुत आती हो, बड़ा बहाव रहता हो, तो ये भी कर सकते हो कि कहो कि ये नदी सुखाई डालेंगे, या ये कह सकते हो कि इतने प्रबल प्रवाह को नहरें खोदकर किसी सत्कार्य में लगा देंगे। जो पानी उभार लेकर अस्त व्यस्त बह जाता, उपद्रव कर जाता, उसी पानी की ऊर्जा का सम्यक उपयोग कर लेंगे। वृत्ति कोई अपने आप में थोड़ी ही बुरी बात है। हम सब यहां जितने लोग बैठे हुए हैं, हम वृत्तियां ही तो हैं। बहकी हुई वृत्ति बुरी बात है, वृत्ति नहीं। आप क्या सोचते हो, आप कौन हो? आप पहली बात वृत्ति ही हो, जीव वृत्ति हो आप। अभी जीव वृत्ति या तो उपद्रवी हो सकती है, या वृत्ति ही शरणागत हो सकती है, प्रेम में पड़ सकती है। प्रेम तुम्हें क्या लगता है कौन करता है? आत्मा क्या आत्मा से प्रेम करती है? दो आत्माएं तो होती नहीं। तो कौन किससे प्रेम करता है? ये सब भक्ति सूत्र किसकी बात कर रहे हैं? प्रेम का अर्थ ही होता है वृत्ति को सत्य से प्रेम हो गया। सत्य को सत्य से थोड़े ही प्रेम होगा। सत्य तो अखंड है, अनन्य है, असंग है। दो कहां से पाओगे? वृत्ति को ही तो प्रेम हो जाता है सत्य से, तो प्रेम में पड़ जाओ ना। जो भी तुम्हारी वृत्ति का उभार है, उसकी जो ऊर्जा है, उसको एक सार्थक दिशा दे दो। वृत्ति का ही तो सारा खेल है, वृत्ति के ही तो सारे रंग हैं, उसी की तो सारी दौड़ धूप है, उसी की आवाज है, सब कुछ उसी का है। आत्मा की तो कोई आवाज होती नहीं। आवाजें तो सारी वृत्ति की हैं। हां, जब कोई वृत्ति आत्मा की प्रेमी हो जाती है तो उसकी आवाज फिर सम्मान्य हो जाती है, उसकी आवाज फिर मंत्र कहलाती है, श्लोक कहलाती है। उसकी आवाज में फिर अनहद गूंजता है। ये उम्मीद रखोगे कि वृत्ति से छुटकारा मिल जाएगा, तो रखे रहो उम्मीद, वो कभी होने नहीं वाला। जीव हो और जब तक शरीर है तब तक वृत्ति भी रहेगी, नहीं तो सांस का आवागमन ही रुक जाना है। वृत्ति ही तो सांस ले रही है, सांस माने समय। आत्मा तो समय में होती नहीं।
तो या तो जीवन भर एक असंभव काम करने की कोशिश करते रहो कि वृत्ति का गला घोंट दूंगा, या फिर अपनी वृत्ति को ही सार्थक दिशा दे दो। किसी को इच्छा उठती है शराब पीने की और किसी को अदम्य इच्छा उठती है शास्त्र पढ़ने की। दोनों ही स्थितियों में खेल तो वृत्ति का ही है, पर एक की वृत्ति अब सत्य की प्रेमी हो गई है, दूसरे की वृत्ति अराजक है, बेहोश है, नशे की प्रार्थी है। वृत्ति तो दोनों ही जगह है। शराबी को शराब न मिले, देखो कैसे भड़बड़ाता है, और साधक को शास्त्र न मिले तो तुम उसकी भी बेचैनी देखना। गोपियों को कृष्ण न मिले, उनकी बेचैनी देखो। शिष्य को गुरु न मिले, उसकी व्याकुलता देखो। और कामी को काम न मिले, लोभी को दाम न मिले, तो उनकी भी बेचैनी देख लो। खेल तो सर्वत्र सदैव है वृत्ति का ही। वृत्ति माने चाहना। सही चाहो, दिल से चाहो। चाहत में बुराई नहीं है। ठूठ मत हो जाना, बंजर मत हो जाना। ये मत कह देना कि हम तो साहब अब कुछ चाहते ही नहीं। पहली बात तो झूठ बोल रहे हो, और अगर झूठ नहीं बोल रहे हो तो जो बोल रहे हो बहुत खतरनाक है। बिना प्रेम का इंसान एक सड़ी हुई लाश है, उसमें स्वयं तो प्राण है ही नहीं, वो दूसरों को भी बीमार करती है। तुम्हारे आसपास एक सड़ी हुई लाश हो तो सब बीमार पड़ोगे। बात समझ में आ रही है? जा घट प्रेम न संचरै, सो घट जान मसान। जिस घट में प्रेम नहीं है, उस घट को, उस शरीर को, उस व्यक्ति को शमशान जैसा मानो। और प्रेम तो इच्छा ही है, इच्छा का ही नाम प्रेम है। पर प्रेम बड़ी सुंदर और बड़ी विशिष्ट इच्छा है। जैसे खाल लोहार की, सांस लेत बिनु प्राण। कि सांस तो चल रही है लेकिन वास्तव में जीवन नहीं है। और ऐसे बहुत लोग हैं। दुर्भाग्य ये कि ऐसा बहुत लोग अपने साथ अध्यात्म के नाम पर कर लेते हैं। वो कहते हैं अध्यात्म का तो अर्थ ही है इच्छाओं से मुक्ति। मैं कह रहा हूं ऐसे पहली बात तो मुक्ति होती नहीं, और जो तुम कर रहे हो वो चीज खतरनाक भी है। तुम इंसान से देवता नहीं बन जाओगे इच्छाओं का गला घोट के, बल्कि इंसानियत से भी नीचे गिर जाओगे। तो मेरी सलाह है कि अपनी ऐषणाओं को, वृत्ति को, अपनी चाहतों को सही दिशा दो। उसको चाहो जो चाहने योग्य हो। तो तुम्हारे लिए ऊपर वाले ने सुविधा कर दी है ना, वो पदार्थ रूप लेके भी आ जाता है। वृत्ति अगर पदार्थ को चाहती है तो भली बात, परमात्मा पदार्थ बन के भी तो आता है। फिर ये विवेक रखो कि पदार्थ में कौन सा पदार्थ चाहना है। पदार्थ माने वो जो इंद्रियों से अनुभूत होता हो,
ठीक, जो इंद्रियों से अनुभूत सो। तो गोपियों को कृष्ण दिखते नहीं थे क्या? ये लो, परमात्मा पदार्थ बनाया, परमात्मा देह धारण कर आया। आंखों की यही तो जिद है ना कि किसी को देखेंगे, हाथों की यही तो जिद है ना कि किसी को छुएंगे, पकड़ेंगे। तो तुम्हारे लिए ऊपर वाले ने सुविधा कर दी है। वो ऐसे भी रूप लेकर आ जाता है जिन्हें देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है। जाओ, छुओ, पकड़ो, खेलो, गले लगाओ। पर फिर भेद करने का विवेक रखना कि पदार्थ के नाम पर मल में ही मत लौट जाना। परमात्मा मल में भी है, पर जिस तरीके से वो मल में है तुम्हारे लिए उपयोगी नहीं रहेगा। तुम तो परमात्मा का वो रूप ढूंढो जिससे तुम्हारी वृत्ति प्रेम में पड़ सके। तुम्हारे लिए वही उपयोगी है। और बीमार को उपयोगिता से प्रयोजन होना चाहिए। मेरे लिए उपयोगी क्या है, फायदा क्या, किससे मिलेगा? वो तो घट घट में है, सर्वत्र है, पर सर्वत्र वो तुम्हारे काम का नहीं है। है तो वो इस कुर्सी में भी, और है वो इस कुर्सी में बैठने वाले में भी, पर वो कुर्सी में तुम्हारे काम का नहीं। कुर्सी में बैठने वाले में है तो तुम्हारे काम का है। तो तुम ढूंढ लो कि परमात्मा किस रूप में तुम्हारे काम का है, और अपनी वृत्ति से कहो उधर चल। तुझे पदार्थ ही चाहिए था ना, मिल गया पदार्थ। जिस भी चीज़ को समस्या सोच रहे हो, जो भी कुछ तुम्हें समाधान पता चल रहा है, उस सबको एक तरफ रख के भूल जाओ। पूरी जिंदगी पर ध्यान दो। दिन सच्चा होगा, खुशगवार होगा, तो शाम को खुद ही जिससे मिलोगे उसे साफ दिल से शुक्रिया भी बोल दोगे और क्षमा भी मांग लोगे। बात मन के माहौल की होती है। कुछ कर्म, अधिकांश कर्म यूं ही पृथक तरीके से टुकड़े टुकड़े नहीं किए जा सकते। उनके पीछे एक गतिवेग होना चाहिए, मोमेंटम होना चाहिए। वो होगा तो वो काम हो जाएंगे, नहीं होगा तो नहीं होंगे। तुमसे कहा जाए उछल करके छत छू लो, तुम जहां पर हो वहीं से उछलो तो मुश्किल पड़ेगा। हाँ, दूर से दौड़ते हुए आओ फिर उछाल मारो तो संभावना बढ़ जाती है कि छत को छू ही लोगे। इसी तरीके से अगर 24 घंटे जीवन ठीक चल रहा है तो संभावना बढ़ जाती है कि 24वें घंटे में कोई ऐसा काम भी हो जाएगा जो अन्यथा न होता, क्योंकि माहौल ही सच्चाई का बन गया है, माहौल ही ऊर्जा का बन गया है, एक गतिवेग है। फिर कठिन काम भी सहज हो जाते हैं। उदाहरण के लिए घर वापस जाकर किसी को शुक्रिया बोलना था, और शुक्रिया बोलने में, धन्यवाद देने में तुम्हें बड़ी तकलीफ हो रही थी, क्योंकि मन को तो सबसे ज़्यादा यही बात कचोटती है कि शुक्रिया भी बोलना होता है, अनुग्रह भी मानना होता है। जब तक तुम विचार करते रहोगे कि शुक्रिया बोलना चाहिए, नहीं, वो तुम पाओगे तुम्हारी ज़बान में गांठ पड़ी हुई है, नहीं बोल पा रहे।
और भूल जाओ शुक्रिया इत्यादि व्यक्त करने का विचार। 5 घंटे यहाँ बैठ के तसल्ली से सुनो और कबीर साहब को गाओ, और फिर घर पहुंचो और पाओ कि जो कहना था वो बिना किसी संकल्प के, बिना किसी परिश्रम के सहज ही घटित हो गया। पहले बहुत विचार करते थे, बड़ा संकल्प कि जा रहे हैं, अभी बोल ही देंगे धन्यवाद, अब बोला नहीं जाता था, और मन का माहौल ठीक किया तो घटना आनंद फानंद में घट गई, बिना चाहे काम हो गया। आ रही बात समझ में? होली का दिन होता है, सबको गले लगा रहे होते हो, उसी गतिवेग में, उसी मोमेंटम में कोई दुश्मन भी आ जाता है, उसको भी लगा ही लेते हो गले। अब हो जाएगा काम, क्योंकि मन को माहौल ही ऐसा दे दिया है। और यही वो अकेला तुम्हारे सामने आ जाए तो गले लगते तुम्हारी छाती में दर्द होगा। लेकिन हमारा मन, हम हर काम टुकड़ा टुकड़ा करना चाहते हैं। आज कोई एक अच्छा काम कर दें, और कौन सा अच्छा काम करना है जो करने की बहुत ज़रूरत दिखाई देती है, बस इसको कर डालें। हमारे लिए एक कठिन तथ्य को जानना बहुत ज़रूरी है। उसको जान लो तो वो तथ्य तुम्हें बहुत सारी सरलताएं दे देगा। वो ये है कि काम अकेले अकेले नहीं होते। मन सही है तो बहुत सारे सही काम एक साथ घटित होने लगते हैं। कई दफे तो एक भी सही काम करने के लिए पूरे मन को ही सही करना पड़ेगा। एक को प्यार देना है तो मन ऐसा बनाना पड़ेगा जो प्यार देने के काबिल है। तुम्हें यहां से कहीं जाना है, मान लो पुणे जाना है, तुम्हारी गाड़ी खराब है और तुम गए हो और मैकेनिक से कह रहे हो कि मेरी गाड़ी तू ऐसी ठीक कर दे कि पुणे चली जाए, और साथ ही साथ कह रहे हो और कहीं ना जाए, पुणे चली जाए। अब गाड़ी ठीक होगी तो या तो सब जगह जाएगी या पुणे भी नहीं जाएगी। गाड़ी ठीक होगी तो या तो सब जगह जाने के लिए ठीक हो जाएगी, नहीं तो वो कहीं नहीं जाएगी, पुणे भी नहीं जाएगी। पर इरादा हमारा यही होता है कि गाड़ी ऐसी ठीक हो जाए कि यहां से पुणे चली जाए। जिसकी गाड़ी ठीक हो जाती है फिर वो चहुदिश जाती है।